हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे थे ओम का नियम और इसके अंदर हमने प्रतिरोध की निर्भरता, ताप और अलग अलग पदार्थों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता प्रतिरोध का, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन इससे आगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से हैं? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो आज अपन इस क्लास के अंदर बात करेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए, श्रेणी का मतलब होता है एक पंक्ति, एक सीधी लाइन, अर्थात जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोधों का संयोजन अपन जब एक लाइन में एक पंक्ति के अंदर करते हैं तो उस संयोजन को अपन क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। जैसे मेरे पास में ये 3 सालक तार है। क्या है? 3 मेरे पास में सालक तार है। ध्यान दीजिए, इन तीनों सालक तार को मुझे श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ना है। क्या करना है? मुझे श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? इन सभी तारों को एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित कर दूंगा। इन सभी तारों को मैं क्या करूंगा? एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित कर दूंगा। अर्थात जो पहले तार का दूसरा सिरा है उस दूसरे सिरे से दूसरे तार के पहले सिरे को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। इसी प्रकार दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से मैं क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से तारों को या प्रतिरोध को जोड़ने पर जिस प्रकार का मुझे संयोजन प्राप्त होता है उस संयोजन को अपन क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर मैं इसको पूरा करूं, ये अपने पास में क्या है? बैटरी है। ये अपने पास में कुंजी है। विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी? प्लस से माइनस की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये अपनी कुंजी है, ये अपनी बैटरी है। ये अपने पास में क्या है? 3 तार है। माना कि ए तार में प्रतिरोध R1, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना है? R2, और तीसरे तार का प्रतिरोध कितना अपने पास में? R3। तो अपन पहले दोस्तों क्या करते हैं? अपन परिभाषा लिखते हैं। क्या होती है परिभाषा? जब किसी विद्युत परिपथ में जब किसी विद्युत परिपथ में क्या किया जाता है? पहले सालक तार के दूसरे सिरे को पहले सालक तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ने पर, ये अपने पास में बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु अपने पास में डी। ध्यान दीजिए, पहले सालक तार के दूसरे सिरे को दूसरे सालक तार के दूसरे सालक तार के पहले सिरे से एवं क्या करते हैं? दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से, एवं दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार के दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से
जोड़ने पर जिस प्रकार का अपन को संयोजन प्राप्त होता है, जोड़ने पर जिस प्रकार का संयोजन प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। तो ये तो होगी अपने पास में श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। अब देखते हैं इसके अंदर कुल कितने अपने पास में सालक तार है। 3 अपने पास में सालक तार है। माना कि पहले सालक तार का प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और देखिए इसके अंदर धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। धारा इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, I, और प्रत्येक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो यहाँ पर अपना विभवांतर कितना हो जाएगा, V1, यहाँ पर अपना विभवांतर V2, इसी प्रकार यहाँ पर अपना विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। और मैं धारा I, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान दीजिए इन सालक तारों का प्रतिरोध R1, R2, R3 है, R3 है एवं इनमें प्रवाहित धारा इनमें प्रवाहित धारा क्या है दोस्तों, I है। इनमें धारा प्रवाहित I है तथा इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि R1 प्रतिरोध वाले तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, R2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और R3 सिरों के मध्य, R3 प्रतिरोध वाले सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, प्रत्येक के अंदर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए तो आगे अपन यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, तो R1 प्रतिरोध वाले तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी सी ओम के नियम के बारे में। क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, V बराबर क्या अपना RI और R बराबर क्या है, V/I। अपन को यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, V बराबर RI। अगर पहले तार की बात करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा अपना RI। R कौन सा प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध, तो ये हो गया अपने पास में RI। इसी प्रकार R2 में, इसी प्रकार R2 का क्या होगा, V2 बराबर R2I। और इसी प्रकार R3 प्रतिरोध वाले सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर R3I। ये तो हो गया है प्रत्येक सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। अगर दोस्तों मैं इन कुल परिपथ के अंदर कुल विभवांतर की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तब मेरे पास में क्या आएगा, कुल है वो प्रतिरोध आएगा, कुल विभवांतर आएगा। अब ध्यान दीजिए V1 का अपने पास मान कितना है, कितना मान है अपने पास में, V बराबर V1 का मान है R1I। इसी प्रकार V2 का मान क्या है अपने पास में,
R2I और इसी प्रकार V3 का मान है R3I। ध्यान दीजिए दोस्तों, सब में I आया हुआ है, I आया हुआ है, I आया हुआ है, तो अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको I को कॉमन ले लेंगे। ये अपने यहाँ पर क्या कर दिया, I को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, R1, R2 और R3। अब मुझे बताइए V बराबर दोस्तों क्या होता है, RI। V बराबर क्या होता है, RI। तो इस V के स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, V बराबर RI। तो V के स्थान पर मैंने रख दिया RI, यहाँ पे लिखता हूँ RI बराबर अपने पास में क्या है, I R1, R2 और R3। ध्यान दीजिए I से I अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे अपने पास में क्या बचा, R बराबर R1, R2 और R3। यह अपने पास में क्या है, एक श्रेणी क्रम का सूत्र है। क्या है, श्रेणी क्रम का सूत्र कहने का मतलब है, अगर कहीं आपको श्रेणी क्रम में सालक तार दिए हुए हैं और उस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस तार का, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो वहाँ पर आप कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, R बराबर R1, R2 और R3। तो ये तो दोस्तों अपने पास में हो गया है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम हो गया है, श्रेणी क्रम। आगे अपन बात करते हैं समांतर क्रम के बारे में, कि समांतर क्रम में सालक तारों को किस प्रकार संयोजन होता है और किस प्रकार इसका फॉर्मूला अपने पास में आता है। अब दोस्तों अपन थोड़ी सी बात करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में, कि श्रेणी क्रम से अगर अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ध्यान दीजिए अपन को क्या दिया हुआ है, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे हुए। कौन सा क्रम अपन को दिया हुआ है, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 100 वाट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बैटरी कितने वाट की है, 100 वाट की। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करनी है प्रतिरोध के अंदर धारा, और दूसरा अपन को ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए अपने पास में 3 प्रतिरोध है, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। एक, दूसरा, ये अपने पास में हो गया, और इन तीनों को 100 वाट की बैटरी से जोड़ा गया है। और बैटरी कितने वाट की, 100 वाट की। पहले तार का प्रतिरोध 3 ओम, दूसरे तार का 4 ओम और तीसरे तार का 5 ओम प्रतिरोध है। ध्यान दीजिए, अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, पहले दोस्तों क्या ज्ञात करना अपन को, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब है इन पूरे परिपथ का प्रतिरोध, पहले तार का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5 का, तो अपन को कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। और कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन अपने पास में सूत्र क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर अपने पास में क्या होगा, R1 का मान 3, 4, 5 क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 ओम। तो अपने पास में ये 12 ओम क्या आ गया, इस संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध कितना आया अपने पास में, 12। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, धारा। क्या ज्ञात करनी है, धारा। देखिए धारा ज्ञात करने के लिए V प्रोपोर्शनल I, V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I और I बराबर V अपॉन R। तो अपन को यहाँ से ये फॉर्मूला काम में लेना है। क्या ज्ञात करनी दोस्तों, धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ध्यान दीजिए V कितना है अपने पास में, ये दिया हुआ 100 दिया हुआ है, और R अपने पास में कितना है, 12। तो अपन क्या रखेंगे, 100/12। अपने पास में आंसर कितना आएगा, 1/2 एम्पियर। इसको आगे और निकाल सकते हैं, कितना आएगा अपने पास में, 0.5 एम्पियर। ये इस परिपथ की क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। ये तो अपने पास में होगी धारा, लेकिन आगे अपन को क्या पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है,
इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है और इनके मध्य कितना विभवांतर है वो अपन को ज्ञात करना होगा। देखिए दोस्तों, विभवांतर क्या होता है, V क्या होता है, V। और आप यहाँ पर देखिए V बराबर क्या है, RI। तो अपन बात करते हैं पहले प्रतिरोध वाले तार के अंदर सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो R1 के अंदर देखिए V1 बराबर R1I, V1 बराबर R1 का मान कितना है, 3। धारा आपने कितनी है, धारा आपने कितनी है 0.5, 0.5। तो अपना विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 3 इंटू 0.5, 5 इंटू 15, तो अपने पास में हो जाएगी 1.5 वोल्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, विभवांतर। इसी प्रकार अपन दूसरे का ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में V2 बराबर R2I। ध्यान दीजिए R2 का मान कितना है 4 इंटू धारा कितनी अपने 0.5, इसका आंसर कितना आएगा अपने पास में 4 इंटू 5, 2.0 वोल्ट। तो इसमें विभवांतर कितना होगा 2। बात करते हैं इसके अंदर, देखिए V3 बराबर R3I, R3 का मान कितना है 5 इंटू 0.5 कितना आएगा अपने पास में 2.5 वोल्ट। तो ये जो अपने पास मान आए, ये मान अपने पास में क्या है, प्रत्येक सिरों के मध्य या प्रत्येक तार के अंदर उत्पन्न विभवांतर। तो अपन को इस प्रकार से इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, जो अपन को पूछा है वही अपन को लेना है। अगर अपन को धारा पूछता है, आप सूत्र कहाँ से आएगा अपना, ओम के नियम से, V बराबर RI, I बराबर V अपॉन R। अगर आपको पूछा है विभवांतर तो V बराबर क्या हो जाएगा RI, ये अपन को फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप इस प्रकार से, बहुत आसान है अपना श्रेणी क्रम, लेकिन थोड़ा समांतर क्रम है, थोड़ा सा जटिल है, लेकिन वो जटिल भी कुछ भी नहीं है। इसको अपन अगर अपन समझने का प्रयास करते हैं तो उसको भी समझ सकते हैं। आगे का जो समांतर क्रम वो अपन अगले वीडियो के अंदर बात करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।